हाय एवरीवन, मैं ऋषि स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स विद ऋषि में। तो बच्चों, आज के वीडियो में हम लोग क्लास 10th के मैथ्स के मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। और ये जो होगा 10 क्वेश्चन 10 मिनट में हम लोग देखेंगे। बढ़ते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या कहता है? समांतर माध्य मतलब अर्थमेटिक मीन चाहिए। इसमें क्या होगा, आपका डेटा है कहां से कहां तक, 1 से लेकर n तक। तो इसको क्या करो, आप ऐड कर दो। और कितने ऑब्जर्वेशन है आपको, n ऑब्जर्वेशन है तो n से डिवाइड कर दो। तो आप जानते होंगे 1 से लेके n तक का जो सम होता है Sn इक्वल टू क्या होता है, n इंटू एन प्लस 1/2 होता है। तो आप यहाँ पे पुट करो n इंटू एन प्लस 1/2 और डिवाइड करना है n से, तो ये n कैंसिल हो जाएगा, तो ये n प्लस 1/2 हो जाएगा अर्थमेटिक मीन। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो, आप जानते होंगे मॉड जो होता है वो इक्वल टू होता है किसके, 3 मीडियन माइनस 2 मीन। मतलब मॉड इक्वल टू 3 इंटू मीडियन माइनस 2 इंटू मीन होता है। अब यहां से मुझे यदि मॉड प्लस 2 मीन इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 मीडियन हो जाएगा। अब इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, 3 मीडियन इक्वल टू मॉड प्लस 2 मीडियन। आपका दिया क्या हुआ है, 3 मीडियन इक्वल टू दिया हुआ है मॉड प्लस एक्स मीन, यही दिया हुआ है ना। तो पूछ रहा है एक्स क्या होगा, कंपेयर कर लो, एक्स क्या होगा, 2 होगा। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें आपको मॉड फाइंड आउट करना है। तो देखो, ऑब्जर्वेशन दिया हुआ है, इसमें देखो कि सबसे ज्यादा बार रिपीट कौन कर रहा है। तो देखो 11 कितना टाइम्स कर रहा है, 1। 12 देखो कितना टाइम्स है, 2। 13 देखो कितना है, 3 टाइम्स है ना। 14 देखो, 14 1 टाइम्स ही है। 15 देखो, 15 भी 1 टाइम्स ही है। तो आपका मोड जो हो जाएगा सबसे अधिक बार कौन है, 13। तो मोड हो जाएगा 13। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो, 5 ऑब्जर्वेशन दिया हुआ है, उसका मीन दिया हुआ है 10। मीन कितना दिया हुआ है, 10। तो मीन क्या होता है, तो x का वैल्यू, एक ऑब्जर्वेशन नहीं दिया हुआ है वो है x, तो x का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो देखो, जितने भी ऑब्जर्वेशन है सबको ऐड करो, तो ये कितना हो जाएंगे, 7 प्लस 9 प्लस 13 प्लस 15 प्लस x। बाय में कितना हो जाएगा, ऑब्जर्वेशन है 5, मीन दिया हुआ है 10। अब इसको ऐड करोगे तो 16 प्लस 13 प्लस 15 कितना, 28। तो ये ऐड होके 44 हो जाएगा ना, ये ऐड होके 44 हो जाएगा। तो ये 44 प्लस कितना, x बाय में 5। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 50 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 44 प्लस एक्स। यहाँ से मुझे यदि x चाहिए तो क्या होगा, 50 माइनस 44 इक्वल टू एक्स। तो ये हो जाएगा 6 इक्वल टू एक्स। समझ में आया? तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। पढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कहता है द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट्स। कोई भी इवेंट्स है उसका मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी क्या होगा। तो आपने पढ़ा होगा, कोई भी इवेंट्स है उसका प्रोबेबिलिटी जो होता है 0 और 1 के बीच में होता है। या तो 0 होगा, या तो 1 होगा, या उसके बीच में होगा। तो इसका मैक्सिमम कितना हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा 1। और मिनिमम कितना हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा 0। तो मैक्सिमम पूछा है ना, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो, कहता है which of the following cannot be probability of an events। तो अभी पढ़े हैं ना, प्रोबेबिलिटी क्या होगा, या तो 0 होगा, या तो 0 से बड़ा होगा, 1 होगा, या 1 से छोटा होगा। उसी के बीच में ये प्रोबेबिलिटी होता है। तो देखो 50% मतलब कितना हुआ आपका, 50/100।
ये 1/2, इसको डेसिमल में चेंज करोगे तो 0.50। तो 0.50 देखो 0 और 1 के बीच में है, तो ये तो होगा होगा। उसके बाद 0.12, ये भी 0 और 1 के बीच में है। ये 3/4 कितना होगा, 0.75 होगा, तो ये भी 0 और 1 के बीच में है। लेकिन 13 बाई कितना है, 12, ये 1 पॉइंट कुछ होगा, तो ये 1 से बड़ा हो गया ना, तो यही नहीं होगा। समझ में आया? कहता कौन सा प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट्स नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कहता है एक अनबायस्ड डाइस इज थ्रोन, देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए मल्टीपल ऑफ 2। तो देखो एक डाइस को क्या किया गया है, थ्रो किया गया है, तो इसके नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। और वो 6 क्या क्या होंगे, 1 2 3 4 5 6 यही होंगे ना। अब कहता है इवेंट्स क्या है, गेटिंग ए मल्टीपल ऑफ 2 चाहिए मुझे। तो यहाँ पे देखो क्या क्या आएगा, 2 के मल्टीपल 2 आएगा, 4 आएगा, 6 आएगा, उसके आगे 8 होगा, जो कि ये 8 तो डैश में है ही नहीं ना। तो नंबर ऑफ इवेंट्स कितने हो गए आपके, 3 हो गए, हो गए 3 हो गए। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवेंट्स चाहिए मुझे क्या, मल्टीपल ऑफ 2। तो यहाँ पे क्या होगा, NE/NS होगा। तो यहाँ पे NE कितना है, 3/NS कितना 6, तो ये हो जाएगा आपका 1/2। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कहता है एक कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम ए वेल सफल्ड डेक। तो एक डेक में कितने होते हैं, 52 कार्ड्स होते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने होंगे, 52। अब मुझे क्या चाहिए, फेवरेबल आउटकम्स में मुझे क्या चाहिए, गेटिंग ए रेड कार्ड, यही चाहिए ना, गेटिंग ए रेड कार्ड। तो आप एक बात बताओ, ये 52 कार्ड में आपने पढ़ा होगा, ये 26 रेड होते हैं, 26 क्या होते हैं, ब्लैक होते हैं। तो आपका नंबर ऑफ इवेंट्स क्या हो जाएंगे, 26 हो जाएंगे। 26 में कोई भी एक रेड कार्ड ने उसने क्या किया, ड्रॉ किया, तो उसका जो प्रोबेबिलिटी हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, NE/NS। तो 26 बाई कितना, 52, इसको डिवाइड करोगे तो ये 1/2 आएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कहता है 2 अनबायस्ड कॉइन्स को टॉस किया गया है, देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट लीस्ट 1 हेड इज। तो देखो 2 कॉइन को आप टॉस किए हैं, तो एक पे क्या आएगा, हेड टेल आएगा, दूसरे पे भी क्या आएगा, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। दोनों एक साथ किए हैं तो क्या क्या आएगा, हो सकता है दोनों पे हेड आ जाए, एक पे फर्स्ट पे हेड आए, दूसरे पे टेल आ जाए, फर्स्ट पे टेल आ जाए, दूसरे पे हेड आ जाए, उसके बाद दोनों पे टेल आ जाए। इतना ही पॉसिबिलिटी है ना। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। ठीक, अब मुझे क्या चाहिए, इवेंट्स जो है आपका गेटिंग एट लीस्ट 1 हेड, मतलब एक हेड आना चाहिए। तो देखो वो क्या क्या होंगे, या तो दोनों पे हेड, फर्स्ट पे हेड, दूसरे पे टेल, फर्स्ट पे टेल, दूसरे पे हेड। ये तो टेल टेल होगा नहीं, उसमें तो हेड आएगा ही नहीं। तो एक हेड, ये 3 है, तो नंबर ऑफ इवेंट्स कितने हो जाएंगे, 3। इसी का मुझे क्या चाहिए, प्रोबेबिलिटी चाहिए। तो ये आपका NE क्या हो जाएगा, NS। तो ये 3 कितना हो जाएगा, 4। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या कहता है, द नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स बाय टॉसिंग 3 कॉइन्स। तो 3 कॉइन को टॉस करोगे तो देखो फर्स्ट पे हेड टेल, दूसरे पे भी हेड टेल, तीसरे पे भी हेड टेल,
तीनों को एक साथ टॉस किया है ना, तो इसमें 2, इसमें 2, इसमें 2, तो इसमें जो मल्टीप्लाई करोगे तो ये 8 हो जाएगा। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स जो हो जाएंगे ये 8 हो जाएंगे। ठीक, तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। अब कहोगे सर क्या क्या कैसे 8 आएगा, तो देखो 2 कॉइन को आपने टॉस किया था तो क्या क्या आया था, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, दोनों पे टेल, 2 कॉइन्स को किए थे। थर्ड कॉइन को करेंगे तो उस पर भी हेड आएगा या टेल आएगा, और तीनों को एक साथ कर रहे हैं तो क्या क्या आएगा, हेड हेड, हेड आएगा, हेड हेड, टेल आएगा, हेड टेल, हेड आएगा, हेड टेल, टेल आएगा, टेल हेड, हेड आएगा, टेल हेड, टेल आएगा, उसके बाद टेल टेल हेड आएगा, उसके बाद टेल 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 आएगा। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 आ गया। यही 8 पॉसिबल आउटकम्स होंगे। समझ में आया कि नहीं? तो बच्चों आज का वीडियो हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। आज के वीडियो में हम लोग ने क्लास 10th के मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखा। फिर भी आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करो, सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे। बाय बाय, टेक केयर।